सबकी तलाशी होगी। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि गर्ल्स कॉलेज में एक टीचर अपना लेक्चर दे रही थी। इतनी ही देर में एक लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आई। टीचर हैरान और परेशान होकर उठी और अपना लेक्चर वहीं पे रोक दिया। उससे जाके दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो लड़की बोलने लगी कि मेरी फीस के पैसे मेरे बैग में रखे हुए थे जो कि अब नहीं है। टीचर ने फौरन आगे नशिस्त में बैठी हुई लड़कियों को हिदायत की कि वो दरवाजा बंद कर दें ताकि क्लास से कोई भी बाहर ना जा सके। टीचर ने फौरन सामने की नशिस्त की लड़कियों की तलाशी ली और उन्हें बाकी लड़कियों की तलाशी लेने की हिदायत की। लड़कियों ने तलाशी लेना शुरू कर दी तो कुछ ही देर में क्लास में दोबारा शोर उठा। टीचर परेशान हो गई कि क्या मसला है। तो लड़कियों ने कहा कि कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं दिलवा रही। टीचर ने जाके कौसर से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। उसने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मगर मैं अपना बैग नहीं दूंगी। टीचर ने सख्ती से उससे बैग छीनने की कोशिश की तो उसने अपने बैग को अपने सीने में दबोच लिया। टीचर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर ने एक बार फिर उससे बैग लेने की कोशिश की तो उसने बहुत ही मजबूती से अपने बैग को थामा हुआ था। इतनी ही देर में कमरे में प्रिंसिपल आ गई और टीचर को सख्ती से मना किया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने टीचर और कौसर को अपने रूम में तलब होने की हिदायत की। जब कौसर और टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे तो प्रिंसिपल ने मामला दरियाफ्त किया कि वजह क्या है, क्यों इतना शोर हो रहा था। टीचर ने सारा मामला बताया और फिर प्रिंसिपल ने कौसर से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। उसने कहा नहीं। अब वो जोर जोर से रोने लग गई। फिर प्रिंसिपल ने दरियाफ्त किया कि तुमने क्यों बैग की तलाशी नहीं करवा रही, तो वो खामोश रही। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही टपक रहे थे। फिर उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसिपल ने टीचर को क्लास में वापस भेज दिया और कौसर को अपने सामने बिठा दिया। फिर उससे पूछा कि क्या माजरा है, तुम क्यों रो रही हो और तुमने बैग की तलाशी क्यों नहीं करवाई अगर तुमने चोरी नहीं की है। तो कौसर ने कुछ नहीं बोला और खामोशी से अपना बैग प्रिंसिपल के आगे रख लिया। जब प्रिंसिपल ने बैग खोला तो उसमें कॉपियों और किताबों के हमराह एक काले रंग का शॉपर भी मौजूद था। जब प्रिंसिपल ने वो शॉपर खोला तो वो हैरान हो गई कि उसमें बचे हुए बर्गर, रोटियों के कुछ टुकड़े, शामी कबाब और खाने पीने की मुख्तलिफ अशियाएं मौजूद थी। फिर उसके बाद कौसर जोर जोर से रोने लग गई तो प्रिंसिपल ने उसे गले लगा लिया और पूछा कि ये सब क्या है। फिर कौसर ने बताना शुरू किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे वालिद जो हैं रिटायर हो चुके हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं और अक्सर व बेशतर हमारे घर में फाके होते हैं। कई बार मैं होटलों के बाहर बैठ के रात का बचा कुचा खाना खाती थी कि एक मर्तबा मैं थड़े पे बैठ के रात का बचा कुचा होटल के बाहर खाना खा रही थी तो होटल के मालिक ने आके मुझे देखा और हैरान हो गए कि मैं किस तरह नदीदों की तरह खाना खा रही थी। वो हैरान हो गया और साथ ही साथ बहुत परेशान हुआ। चूंकि वो आदमी बहुत नेक दिल था तो उसके दिल पे रहम आ गया। उसके बाद से वो हर रोज रात को अपने होटल का बचा कुचा खाना और लोगों का बचा हुआ खाना एक काले रंग के शॉपर में रख देता है, जो कि मैं कॉलेज आते हुए उठा लेती हूँ और वापस घर जाके अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन को वही देती हूँ। मेरे वालिदैन को इस बात का इल्म है लेकिन मेरे छोटे बहन भाइयों को इस बात का इल्म नहीं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल तो जैसे तड़प उठी और वो खुद भी रोने लग गई।